तो जो पहला टॉपिक आपका है स्ट्रीमलाइन बॉडी, तो ब्लफ बॉडी और स्ट्रीमलाइन बॉडी में हमें ये देखना है कि कौन सी बॉडी किस तरीके से आपका सर उसका फेस या उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी में सबसे पहला टर्म ये कह रहा है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें आपका स्ट्रीमलाइन जो है वो पैरेलल या कोइंसाइड करता है उस बॉडी से। ठीक है, जैसे ये आपकी, अभी मैं एक इमेज से आपको क्लियर करता हूँ। तो पॉइंट्स क्या क्या आपको कवर करने हैं इसमें कि स्ट्रीमलाइन बॉडी में पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि एक ऐसी बॉडी होती है जिसका सरफेस जो है वो कोइंसाइड करता है स्ट्रीमलाइन से। ठीक है, व्हेन बॉडी इज प्लेस्ड इन द फ्लो। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द सेपरेशन ऑफ फ्लो विल टेक्स प्लेस एट द ट्रेलिंग एज या रियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी जो फ्लो का सेपरेशन होगा वो सबसे पीछे साइड में जाकर के होगा। ठीक, ब्लफ बॉडी में क्या कर रहा है कि ब्लफ बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसका सरफेस कोइंसाइड नहीं करता है स्ट्रीम लाइन से जब इसको किसी फ्लो में रखा जाता है। और जो फ्लो का सेपरेशन होता है वो ट्रेलिंग एज से बहुत पहले, यानी जो जैसे कोई बॉडी है, इस तरीके से कोई बॉडी है, ठीक है, तो ये इसका लीडिंग एज है आगे वाला हिस्सा, ये इसका ट्रेलिंग एज है पीछे वाला हिस्सा। ठीक, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी में कह रहा है कि जो फ्लो होगा वो इधर कहीं जाके सेपरेट होगा। ब्लफ बॉडी में ये कह रहा है कि फ्लो यहीं सेपरेट हो जाएगा इस तरीके से। अब इन बॉडीज का मतलब क्या है, क्यों इसको पढ़ा जा रहा है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है प्रैक्टिकल लाइफ में, आप इसको डेली देखते हो इन चीज़ों को। जैसे कि मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, अगर इस इमेज में आप देख पा रहे हो तो स्ट्रीमलाइन बॉडी में क्या दिखाया जा रहा है कि जैसे कोई फ्लो जा रहा है तो देखो फ्लो उसके अलोंग ऐसे जा रहा है इस तरीके से पूरे बॉडी के अलोंग। ठीक है, और ब्लफ बॉडी में क्या कह रहा है कि बॉडी ऐसे रखी गई है कि फ्लो का सेपरेशन स्टार्टिंग में ही हो जा रहा है या थोड़ा देर बाद हो जा रहा है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जब किसी बॉडी को स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन से ये फ्लो है और बॉडी ऐसे रख दी गई है तो वो कहलाती है स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसीलिए बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। मतलब जो स्ट्रीमलाइन के उस पर रखी गई है बॉडी उसको बोल देते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, ब्लफ बॉडी में कह रहा है कि ऐसी बॉडी जो उस फ्लो के परपेंडिकुलर रखी गई, जैसे ये फ्लो जा रहा है, ठीक है, और इस फ्लो के वर्टिकल ऐसे, मतलब ये स्ट्रीम लाइंस है, ऐसे आपकी स्ट्रीम लाइंस होती हैं, तो ये आपकी स्ट्रीम लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट करिए बॉडी को रखा जा रहा है, या आप ये कह सकते हो कि बॉडी पैरेलल हो सकती है लेकिन उसमें स्ट्रीम लाइन उस बॉडी से कोइंसाइड नहीं करेगा। मतलब जो बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे बॉडी का ये लाइन है तो स्ट्रीम लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन इससे दूर होकर के जाएगा, मतलब बॉडी के मोशन से थोड़ा सा हट करके उसकी लाइनिंग रहेगी। और स्ट्रीमलाइन बॉडी में अगर बात करें तो वो उसी, जैसे ये स्ट्रीमलाइन है ये बॉडी लाइन है, दोनों एक पे कोइंसाइड करते हैं। ठीक, ये तो पहला डिफिनीशन है। दूसरे में ये कहता है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करती है कि किसी भी बॉडी के जो ड्रैग को फ्रिक्शन होता है, जो मतलब फ्रिक्शन लगाता है बॉडी, उसको मिनिमाइज करता है। जैसे कोई फ्लो हो रहा है तो किसी फ्लो, जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो बाइक पे क्या करते हैं कि जो ड्रैग लगेगा, जो हवा का ड्रैग लगता है, ड्रैग कोशिश करते हैं वो कम रहे, इसीलिए उस बॉडी का शेप हम लोग स्ट्रीमलाइन बॉडी, जैसे ट्रेन हो गई, जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह हो गई। अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक इमेज है, यहाँ पे देखिए एक फिश के एग्जांपल समझाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक, तो देखो इसमें क्या है कि जो फिश इस स्ट्रीमलाइन बॉडी के लॉन्ग है,
ठीक है, उसका मोशन ज़्यादा होगा क्योंकि इस पे फ्रिक्शन कम लगेगा। ठीक, और ब्लफ बॉडी क्या है, इस स्ट्रक्चर का है, तो इसमें क्या होगा कि फ्लो इस पे ड्रैग ज़्यादा ऑफर करेगा। ठीक है, तो फ्लो का इससे सेपरेशन हो जाएगा इस तरीके से, यानी फ्लो इसको मतलब सपोर्ट नहीं करेगा फ्लो कराने में। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब इस पे फ्लो कराएंगे ब्लफ बॉडी पे, तो ये जो फ्लो है ये इस बॉडी को फ्लो करने में सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, वहीं से वो फ्लो अलग हो जाएगा इसका। और स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी जो इस बॉडी को फ्लो कराने में सपोर्ट कर रही है, मतलब जो स्ट्रीमलाइन है उस बॉडी को फ्लो कराने में सपोर्ट कर रहा हो। कुछ इमेज और देखते हैं इस पे। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम बुलेट ट्रेन ले लेते हैं। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन में क्या है, जो इसकी नोजल आगे की हेड देखिए, ये कुछ ऐसे शेप में है कि फ्लो इस पे से ऐसे जाएगा, इस तरीके से दिख रहा है। तो इसमें जो ये बॉडी ड्रैग है यहाँ पे वो बहुत कम ऑफर करेगा, मतलब जो इस पे ड्रैग फ्रिक्शन आता है वो बहुत कम लगता है इसके ऊपर। ठीक है, तो जैसे रॉकेट होता है, मिसाइल होता है, बुलेट वगैरह होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर ऐसे शेप रखा जाता है ताकि उसमें जो ड्रैग है वो बहुत कम लग सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, जैसे देखो ये फिश का एग्जांपल लिया गया है, इसमें देखो एक कोई फिश है, उसकी बॉडी ऐसे होती है। ठीक है, ताकि जो फ्लो होगा, स्ट्रीम लाइन्स होगा, वो उसी के अलोंग जा रहा होगा ताकि उसको फ्लो करने में मदद मिल सके। ठीक है, वो जो फ्लो करेगी बॉडी, वो उसी स्ट्रीम लाइन के अकॉर्डिंग फ्लो करेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी, यानी जो फ्लो को सपोर्ट करे, जिसकी वजह से फ्लो में सपोर्ट आए, अपोजिशन ना आए फ्लो का। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है स्ट्रीम लाइन शेप, नॉन स्ट्रीम लाइन शेप, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रीम लाइन में फ्लो उसके बॉडी के सपोजिशन में सपोज कर रहा है, और यहाँ पे अपोजिशन में इसको अपोज कर रहा है यहाँ पे बॉडी, तो इसको बोलते हैं नॉन स्ट्रीम लाइन बॉडी या ब्लफ बॉडी कहा जाता है इसको। ठीक है, कुछ इमेजेस और भी हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये एक स्फेयर है, इस पे बात करें तो क्या है, ये स्ट्रीम लाइन्स हैं, ये सारी स्ट्रीम लाइन है आपकी। ठीक, तो स्ट्रीम लाइन में क्या है कि बॉडी यहीं से इससे अलग हो जा रहा है, देखो, यानी इस पे जो स्किन फ्रिक्शन ड्रैग है, यानी फ्लूइड का जो ड्रैग होगा वो बहुत कम लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलता हूँ इस टॉपिक से, तो जो मैंने कंटेंट बताया है आपको उसके अकॉर्डिंग देखिए, एक डिफिनेशन और भी इसकी होती है यहाँ पे कि स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी इज अ शेप दैट लोअर्स द फ्रिक्शन ड्रैग बिटवीन द फ्लूइड लाइक एयर, वाटर एंड ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू दैट फ्लूइड। स्ट्रीमलाइन बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसका शेप उस फ्लूइड के द्वारा लगने वाले फ्रिक्शन ड्रैग को कम कर देता है। यानी जैसे अगर ऐसे शेप की कोई बॉडी रखी गई है तो इस पे जो फ्रिक्शन होगा फ्लूइड का वो काफ़ी कम होगा। जैसे बुलेट हो गई, आपका ट्रेन हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया, रॉकेट हो गया, मिसाइल हो गया, फिश हो गया, जैसे मैंने अभी शेप दिखाया, तो उसमें क्या है कि फ्रिक्शन कम लगाया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। और जो आपका ब्लफ बॉडी है वो क्या कर रहा है, वहां पे आपका सिंपल ये कहा जा रहा है कि a bluff body can be defined as that body as the result of its shape as separated flow over a substantial part of its surface। यानी सब्सटेंशियल का मतलब होता है पर्याप्त सतह, मतलब ऐसी सरफेस मिल जाती है, जैसे मान लो ये बॉडी है
तो फ्लो क्या होगा, यहीं से सेपरेट कर जाएगा इस तरीके से। यानी जो ड्रैग होगा वो यहाँ पे आपका कह सकते हो मैक्सिमम ऑफर होगा। यानी इस बॉडी पे को ये फ्लो मतलब ढकेलेगा नहीं कि आपको फ्लो कराना है आगे की ओर, वो उस पर ड्रैग लगाया, रोकने के लिए ड्रैग लगाया, मतलब कोशिश करेगा उससे अलग हो जाए ताकि उसको सपोर्ट ना कर सके फ्लो कराने के लिए, वहीं से बॉडी अलग हो जाती है, आपकी फ्लो अलग हो जाता है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी को ऐसे कह सकते हैं कि जिसका सरफेस अलाइंड हो स्ट्रीमलाइन से, और ब्लफ बॉडी कैसे कह सकते हैं कि जिसका सरफेस अलाइंड ना हो स्ट्रीमलाइन से। जैसे कि मैंने अभी इमेज में दिखाया है आप लोगों को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें क्या है कि यहाँ पे अलाइंड बॉडी है, यहाँ पे बॉडी अलाइंड नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्लफ बॉडी का दिखाया गया है कि फ्लो कैसे सेपरेट हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका फ्लो सेपरेट हो चुका है, ठीक है। फिर अब देखिए ये एक इमेज, इसको मैं समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। जैसे आप कोई ब्रिज देखते हो, पुल देखते हो, तो ब्रिज का जो पिलर होता है उसमें ऐसे देखो, आगे पिलर के आगे ऐसे बनाया जाता है। जो ब्रिज के पिलर्स होते हैं आप देखोगे ऐसे बनाया गया होगा इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनाया गया, क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से आपका ब्लफ बॉडी होता है, मतलब कि यहाँ पे जो ड्रैग होगा वो मैक्सिमम ऑफन कर किया जाता है ताकि फ्लो यहाँ से, ब्लफ बॉडी का मतलब है कि फ्लो स्टार्टिंग के बाद ही सेपरेट कर जाएगा। यानी जो नदी है वो उस पिलर के ऊपर उसको फ्लो कराने की कोशिश ना करे, मतलब जैसे कोई रिवर आ रही है उसका कुछ वेलोसिटी होगा, अब ब्लफ बॉडी रखेंगे तो फ्लो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रीमलाइन बॉडी ऐसे रखी रहेगी मान लो इस तरीके से, तो फ्लो उस बॉडी को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब ये होगा कि जो फ्लो होगा वो सपोर्ट करेगा उसको फ्लो कराने में। ब्लफ बॉडी क्या करता है कि फ्लो को अलग कर देता है बॉडी से, फ्रिक्शन ज़्यादा कर लेता है, जो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो अपने बाउंड्री लेयर क्या होती है, अलग हो जाती है तुरंत ही वहाँ से, ठीक है। आपको पता है कि जैसे ही फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी आपकी जो होती है हाफ mv² वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और फिर एक समय ऐसा आता है जहाँ से बाउंड्री लेयर सेपरेट कर जाता है। यहाँ पे कह सकते हो कि जहाँ पे आपका प्रेशर डिफरेंस आपका कह सकते हो कि निगेटिव आना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से आपका सेपरेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। जैसे 0 पॉइंट पे कह सकते हो वर्ज ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो वहां से उसका सेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। कहने का मेरा मतलब ये है सिंपल कि स्ट्रीमलाइन बॉडी वहां बनाएंगे जहां उस बॉडी को फ्लोइंग टेंडेंसी रखनी होगी, यानी उस बॉडी को हमें फ्लो कराना होगा एक तरीके से, ठीक है। और ब्लफ बॉडी वो कराएंगे जहां पे जिस बॉडी को फ्लो का अपोज करना होगा, ठीक है। तो इसमें जब बॉडी के ऊपर से फ्लो पास करता है तो एक रीजन बनता है, इसको हम बोलते हैं वेक फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब बॉडी, जैसे मान लो ये ब्रिज है, एक ब्रिज का पिलर है ये, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे नदी आ रही है, इसका फ्लो ऐसे अलग हो गया तुरंत, तो ये क्या करेगा, इस पिलर को नहीं रखेल रहा है कि भाई पिलर को आगे बढ़ाना है, लेकिन अगर इसका शेप हम ऐसे रखते, सपोज करिए इसका शेप हम ऐसे रखते इस तरीके से, ऐसे रखा जाता, तो ये क्या करता है, इस पे आता है, स्ट्राइक करता है, इसको ढकेलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसीलिए पिलर वगैरह को ऐसे बनाते हैं स्फेयर शेप में या ब्लफ शेप में, ताकि फ्लो वहां से सेपरेट हो सके। और जैसे ही आपका फ्लो सेपरेट होगा वहां पे आएगा आपका वेक रीजन, ठीक है, सेपरेटेड फ्लो आएगा। और जहां पे ये टर्बुलेंसी, मतलब फ्लो सेपरेट होने के बाद एक टर्बुलेंसी बनती है, तो उसको बोला जाता है आपका वेक रीजन, ठीक है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है ना, बाउंड्री लेयर है, ठीक है, बाउंड्री लेयर का यहाँ सेपरेशन हो जा रहा है,
तो फ्लो ऐसे घूमना शुरू करेगा यहाँ पे, तो इसी को बोला जाता है आपका वेक रीजन। देखो इस तरीके से, अगर वेक रीजन का आपको एग्जांपल देखना हो, जैसे कोई नदी में से नाव जाती है जब ना, तो आप देखे होगे उसको। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें एक वेग दिखाया गया है आपको। जैसे देखो ये बोट जा रही है, और फ्लो क्या है, देखो फ्लो ऐसे अलग हो जाता है। कोई नदी में से नाव जब निकलती है, स्टीमर वगैरह, देखो फ्लो ऐसे अलग हो जाता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको बोला जाता है वेग। यहाँ पे पार्टिकल अनस्टेबल रहता है, यानी टर्बुलेंट फॉर्म में रहता है, यानी बाउंड्री लेयर सेपरेशन के बाद जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। तो ये कहलाता है आपका वेग। ठीक है, तो क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने देखा है इस पे। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या हो गई, एक ऐसी बॉडी जिसको फ्लो को सेपरेट करने के लिए लगाया जाता, मतलब जिसको फ्लो में सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है ताकि वो फ्लो हो सके। आप कह सकते हो कि ऐसी बॉडी जिसके ऊपर स्किन फ्रिक्शन, जो बॉडी का फ्लो के द्वारा लगने वाला फ्रिक्शन होगा, जो वो फ्लूइड है जो बॉडी में फ्रिक्शन लगाएगा, वो ड्रैग, फ्रिक्शन ड्रैग सबसे कम होगा उस बॉडी में। उस तरह की बॉडी को कहा जाएगा स्ट्रीमलाइन बॉडी, ताकि वो बॉडी इजीली उस फ्लो में फ्लो हो सके, उस फ्लूइड में फ्लो। जैसे एयर है तो बॉडी को ऐसा बनाएंगे कि हवा का ड्रैग कम लग सके। जैसे देखते हो रॉकेट वगैरह, मिसाइल्स वगैरह, बुलेट वगैरह नोजल की तरह बनते, आगे नोक निकली होती है इस तरीके से। ठीक है, तो उससे फायदा आपका ये रहता है। तो उससे आपका फायदा ये रहेगा कि जो बॉडी जा रही है इस तरीके से, ठीक है, तो बेनिफिशियल ये हो जाएगा आपके हिसाब से कि जैसे वो बॉडी है, ठीक है, तो वो बॉडी सपोर्ट करेगी फ्लो को। ऐसी बॉडी जो फ्लो, जिसको फ्लो करने में एक तरीके से सहायता मिले उस फ्लूइड से, तो उसका शेप हम लोग स्ट्रीम लाइन शेप में रखते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी। और ऐसी बॉडी जिसको हमें पता है कि भाई ऐसा बनाना है जिसके अकॉर्डिंग इसमें ये फ्लो इन टेंडेंसी ना रखे, ये अपोज करे फ्लो का, तो उसको बोलेंगे हम लोग ब्लफ बॉडी। ठीक है, तो ये जो स्फेयर शेप होते हैं, इनको एक तरीके से ब्लफ बॉडी कहा जाता है। देखो यहाँ पे फ्लो क्या है कि यहीं सेपरेट कर जाएगा। अगर इसी हिस्से को हम लोग ऐसे बनाए, इस तरीके से बनाए, ऐसे रखा जाए इस तरीके से, तो फ्लो क्या होगा, ऐसे जाएगा, इसके साथ जाएगा। जैसे देखते हो मछली वगैरह, फिश वगैरह का शेप कैसा होता है, फिश कुछ इस तरीके से होता है, आप सभी लोग देखे होंगे। तो ये बॉडी यानी बाउंड्री लाइन से बना रहता है काफी देर तक, ताकि जो फिश वगैरह होते हैं उनको फ्लो करने में एक तरीके से इजी। जैसे यहाँ देखो ये डायग्राम, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है तो ये जल्दी फ्लो करेगा, और ये ब्लफ बॉडी के उसमें है तो ये उतना तेज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, देखिए ये सब ब्लफ बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी एग्जांपल है। बुलेट ट्रेन हो गया, यहाँ पे ये ब्लफ बॉडी एग्जांपल, यहाँ से प्रश्न हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें एक टॉपिक आता है वेक रीजन, यानी जब सेपरेशन हो जाता है तो उसके बाद जो फ्लो पैटर्न बचता है वो कहलाता है आपका वेक रीजन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आपका जो वेक रीजन है वो ये कह रहा है, द वेक इज द रीजन ऑफ डिस्टर्ब फ्लो। ठीक है, कहाँ पे, डाउन स्ट्रीम ऑफ द सॉलिड बॉडी moving through the fluid cause the flow of the fluid by the around the body। तो वेग रीजन क्या होता है, डिस्टर्ब फ्लो होता है, नॉर्मली टर्बुलेंट कहा जाता है। डाउन स्ट्रीम यानी, डाउन स्ट्रीम यानी बॉडी फ्लो होने के बाद का हिस्सा ऑफ अ सॉलिड बॉडी मूविंग थ्रू द फ्लूइड कॉज्ड बाय द फ्लो ऑफ द फ्लूइड अराउंड द बॉडी।
उस बॉडी के अराउंड जो फ्लो हो रहा है उसके अराउंड जो चीज लग रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका वेक रीजन। अगर आपको नोट करना हो तो आप एक लाइन नोट कर लीजिए, स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होगी, ब्लफ बॉडी क्या होगी। तो ये आपका ब्लफ बॉडी होता है, ठीक है, और ये इन दोनों के ऊपर है, ठीक है। और वेक रीजन क्या होता है ये लास्ट में है। तो ये 3 टॉपिक आपके नोट्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गए, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस लेक्चर में उन्होंने 3 टॉपिक कवर किए, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ब्लफ बॉडी और वेक रीजन, ठीक है। ये 3 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी आपको जानना जरूरी था कि स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि एक ऐसी बॉडी जिसको फ्लो करने में एक तरीके से उस बॉडी का स्ट्रक्चर हेल्प करेगा, ठीक है, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा रहे जो उसको फ्लो कराने में हेल्प करे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। ब्लफ बॉडी ऐसी होती है जो कि फ्लो कराने में अपोज कर रहा हो, यानी फ्लो उससे अलग हो जा रही हो, यानी उसके ऊपर ड्रैग ज़्यादा लग रहा हो, बॉन्डिलर की फॉर्मेशन उतनी नहीं हो रही है, बॉन्डिलर का सेपरेशन हो रहा है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं ब्लफ बॉडी। और आपका जो वेक रीजन होता है वो जब बॉडी से फ्लो पास कर जाता है तो उसके लास्ट में बनता है वेक रीजन। जब बाउंड्री सेपरेट हो जाती है तो एक डिस्टर्ब रीजन होता है जिसको बोलते हैं वेक रीजन। सो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई इशू होगा तो आप लोग इसको फिर बताइएगा, तो इसको और क्लियर किया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी को मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, अगर इमेज देखना हो, ठीक। जैसे ये फिश है, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी का शेप होता है, ये ब्लफ बॉडी है, ये भी स्ट्रीमलाइन है, ये ब्लफ बॉडी है। यहाँ देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी, ऊपर ब्लफ बॉडी दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ से आप क्लियर समझ सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हो कि ब्लफ बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। ये ब्लफ बॉडी हो गया, देखो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन बॉडी दिखाई गई है, यहाँ स्ट्रीमलाइन ब्लफ बॉडी दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सारे आप रीजंस हैं, एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा कि स्ट्रीमलाइन और ब्लफ बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो
एंड करते हैं इस लेक्चर को। अगर कोई इशू होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो फिर इसको आगे देखा जाएगा टॉपिक को। सो थैंक यू क्लास।